सरकार बतावा कि राम राज्य आनेंगे, राम राज्य तो आने पर भ्रष्ट राज्य जरूर है। जब जा भाई प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे रहे शासन प्रशासन के जागने की बात। आज लो इतिहास गवाह है, शासन प्रशासन और बड़ी मीडिया जी भावेगी जिब यहाँ कोई बड़ा कांड हो जाएगा, खबर छंपन जिब यहाँ 5-7 आदमी जल कर मर जाएंगे, आत्मदाह होगा, एक अधिकारी मर जाएगा, और आत्मदाह करने वालों का तो आत्मदाह होगा, अधिकारी भी फिर जिले में सुरक्षित नहीं रहने का। अगर हमारे विधायक MP मंत्री संतरी ये नहीं सुनते हमारी, और मुझे अधिकारी भी नहीं सुनते, प्रशासन भी नहीं सुनता, वो जो कल कांड हुआ उस कांड पा जाएगा पूरा जिला, देख मैं गारंटी लूं। यानी आपकी नजरों में कल जो किसान ने आत्मदाह करने का प्रयास किया वो सही था? हाँ पूरा सही था, वो इनकी कमजोरी है। शासन जो प्रशासन चला रही, क्या करना पड़ेगा? सड़क पे होगा, खून खच्चर होगा, परेशानी होगी, या मुख्यमंत्री जॉनसन को मैं सच्चे ईमानदार को तो बचमाया और बदमाश को वहाँ और दूसरे को जो अमराज मिलेगा, वो अमराज इनके लिए क्यों नहीं मिलता? इन पर अत्याचार हो रहा, उन अधिकारी पर बुलडोजर चलता हो, अगर इन पर अत्याचार हो तो इन पर बुलडोजर चला, वो बुलडोजर उन पर चलना चाहिए अधिकारियों पर। तो पुलिस इनकी गैल क्यों है? जो गांव में रपा लूट कर ले जा, उसमें ये इनमोल है, 5-7 लाख रुपए थे धनजयी पे। धरने में यहाँ स्कूलों की भी बात हो, भाई इतने स्कूल बंद करके और आप इतने ज्यादा ठेके खोलने की बात आप कर लग रहे, ये देश का भविष्य क्या करेगा? देश का भविष्य सड़कों पे, और हमारे साथ मजाक किया जा लग रहा। हमें पता चला कि जो स्कूल बंद किए जाएंगे उनमें बाल सलाई खोली जाएंगी और चांद पर जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अरे छोटे छोटे बच्चों को जो है आप जमीन पर तो चलन नहीं देना चाह रहे, उन्हें स्कूलों में तो जान नहीं दे रहे, आप उन्हें चांद पर ले जाओगे? क्या हमारे साथ मजाक किया जा लग रहा है इस देश में? यही बात हम बार बार धरने से, जो हमारा कल धरने का 19वां दिन था, हम बार बार इन्हें यही बात समझा लग रही है कि जो 4 तारीख का फैसला हुआ था, हमने अपनी मांगों के साथ में भी लिखा कि उस 4 तारीख के फैसले को क्या कौन खाएगा? वो हमारी तहरीर कहाँ चली गई? तहरीर उनकी तरफ से भी थी, तहरीर हमारी तरफ से भी थी, उनकी तहरीर पर तो काम कर दिया एक पक्षीय, हमारी तहरीर की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम फिर बार बार यही बात करें, लेकिन फिर उन्होंने जो रिकॉर्ड यह बात कह दी कि मैं 4-5 दिन पहले भी आया था, मैंने आपसे कहा था मुझे तहरीर दे दो, आप तहरीर नहीं दे रहे, तो उन्होंने मतलब हमें गलत साबित करने की कोशिश करी। लेकिन हमने फिर कहा कोई बात नहीं, ऑन रिकॉर्ड आज हम आपको फिर तहरीर दे रहे, और हमने 4 तारीख वाली ही तहरीर दी, हमने आज वाली तहरीर नहीं दी। हमने वो बताया कि 4 तारीख की तहरीर है, यही हमारी प्रार्थी है अनीता देवी, तो आपको हम फिर दे रहे, आप इस पर फिर कार्रवाई करो, आप जांच बैठा लो। हमारे पास बिजली विभाग की वीडियो है, वे उसके लोगों के घरों में पड़े, उन घरों में कोई चोरी नहीं पाई और फिर भी मुकदमे करा लग रहे। इस मीटर में कोई कट नहीं है, मैं सब अधिकारियों के पास चला। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? रजत कुमार है, मैं ऊन से रहने वाला हूँ और मैं ये खुद पीड़ित हूँ। मैं सब अधिकारियों के पास घूम के, तो मैं धरना प्रदर्शन वालों के पास आया भाई के अपने, मैं दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे लिए इतनी आवाज उठाई उन्होंने, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका मीटर लगा हुआ है उसमें कोई कट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। देखो आज भी जैसे मीटर की वीडियो बना के लेके गए थे अधिकारी लोग, वो आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेरे साथ चल गया। मैं इस चीज के लिए गवाह देता हूँ, मैं वीडियो भी दिए आपके लिए, आपके पास। तो मैं इस चीज को साबित करना चाहता हूँ कि मैं जब गलत नहीं हूँ, मैं किस चीज का जुर्माना दूं। कितने का नोटिस भेजा आपका? हमारे पास, मेरे पास 1,32,441 रुपए का नोटिस है। देखिए मंत्री जी, 1,32,000 रुपए का नोटिस भेजा हुआ है, फर्जी मुकदमा है, इनके पास वीडियो है, सबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग की मनमानी है। ये भाई मेरे पास खड़ा, आप मीडिया वाले हो, आप जो जनता को दिखा रहे सही बात दिखा रहे, अगर ये बात भाई पीड़ित है, इस पे 1 लाख कुछ हजार का वो भेजा, 1,32,400 भेजा, वो दंड यू है। इस पे यह आपत्ति जो आई क्यों आई, किस कारण आई? अगर इसकी जांच हो गई, यूं कहे मैं बिल्कुल साफ हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर DMB के डायरेक्ट लिख सके बिजली वाले को, पर बिजली वाले काट नहीं रहे। यानी मंत्री जी हमें एक बात बताइए, अधिकारियों की तो 1 सेकंड लगती है मुकदमा लिखने में, सामने वाला व्यक्ति क्या आत्मसम्मान नहीं रखता? और जब अधिकारियों की बात इस देश के अंदर आती है तो फिर जांच की बात आती है, और जांच में लग जाते हैं सालों। यहाँ से परेशानी वो सन्नी देओल वाला है, तारीख ब तारीख, यह गलत है। जब ये मुलजिम खड़ा, बस में परेशानी आ रही, चौंकी भी है, SO भी है, SP भी है, DM भी है, देख जाकर 2 मिनट लगे जांच करके पलटो को छुट्टी, क्या जनता सेवा। अगर इसकी जांच नहीं कर रहे, इस पर मुकदमे हो रहे, परेशानी हो रही, या कोई जांच नहीं, या तानाशाही होगी सरकार की, जिन्हें इन्होंने वोट दी,
जिन्होंने इन्होंने वोट दी है, और वे इन पर तानाशाही करे। क्या देश के उनके लिए क्या करेंगे? क्या देश के अंदर कानून सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कानून है? अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए इस देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मैं बताऊँ, इनके लिए तो भाई कानून बना दिए, और नेता और मंत्री जो पूंजीपति हो तो फेल हो रहे, बिल्कुल हो तो मौज ले रहे, रसमलाई खा रहे। वे अपनी उनके लिए कानून है कि नहीं है? कानून है, कानून क्यों नहीं है? भाई नेताओं के, अधिकारियों के लिए कोई कानून नहीं है। यो गरीब मजदूर किसान के लिए कानून है। और भाई हम नहीं डरते मंत्री जी, ना किसी नेता था और ना अधिकारी था। और डीएम साहब ईमानदार है, और सस्पेंड करो ना, बर्खास्त करो। नहीं अगर डीएम सच्चा ईमानदार है, इसकी जांच करो। मैं साथ चलो तड़की में डीएम के घुरू लेके चलूंगा से, और घुरू लेकर डीएम को सारा दिखाएगा, डीएम इसमें जांच करवा देगा। अगर डीएम को ईमानदार, बिजली वालों को हम 2 मिनट फिट करते हैं, यहाँ धरने पे रहो, हम सब 2 फिट करना जाने। हमने देखे फोटो, ये फ्री में नहीं है, ये देश की आजादी में। मैं डीएम साहब के यहाँ पे भी गया था, तो डीएम साहब के जो असिस्टेंट है वो बैठे रहते हैं, तो वे कहने लगे कि भाई साहब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके बात करो। जब मेरा कंज्यूमर कोर्ट का बजट होता तो मैं कंज्यूमर कोर्ट से ही नहीं बात करता। मैं देखिए, बिजली विभाग, सत्ताधारी लोग, केंद्र में बैठी सरकार, राज्य में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको हम धरातल की सच्चाई दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बिजली विभाग की इतनी मनमानी व इतनी तानाशाही है कि आदमी अपना जो है आत्मदाह करने को भी तैयार है। अभी ये मेरे पास में जो मेरा भाई ये खड़ा है, उनका ये व्यक्ति रहने वाला है। बिजली विभाग ने अपने मनमानी तरीके से 1,32,000 रुपए का नोटिस इनके ऊपर भेज दिया, जिसमें कि ये चोर नहीं है, ना ही इस व्यक्ति ने चोरी की है, क्योंकि हमारे पास इस भाई की पूरी वीडियो है जिसमें कहीं भी केबिल पर कोई भी कट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन जो है बिल्कुल मौन बना बैठा हुआ है और भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अपने पैर पसार चुका है। ये भाई का कहना है कि हम डीएम साहब के पास में भी गए, लेकिन वहां पर भी हमें कोई समाधान नहीं मिला। यानी कि शासन प्रशासन मुकदमा लगाने में तो सिर्फ 1 मिनट लगाता है, लेकिन जब शासन प्रशासन की बात आती है तो उनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं होते? उनका विषय होता है जांच का विषय। क्या देश के अंदर कानून किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए कानून बनाए गए हैं? नेताओं के लिए या अधिकारियों के लिए क्या इस देश के अंदर कोई भी कानून नहीं है? अभी मंत्री जी यही बात अभी यहाँ पर चल रही थी। अब आप बताइए कि कानून किसके लिए है? कानून तो है सबके लिए। अगर ये भाई पर जैसे अत्याचार हो रहा ना, ये यहाँ खड़ा, अगर ये झेल रहा तो मैं तो है मानता नहीं। अभी हमारे साथ चला, अगर करे ये बिजली वाले कुछ नहीं कर सकते ना, ये कुछ राज है। अगर हम कुछ है रहे, जितने नेता है, इस भाई ने फूल को वोट भी दे रखी, बात है फूल को, और फूल को वोट गरीब आदमी करे क्या? ये भी लगा आगे आने वाले वोट ले लेंगे के? ये तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठा, जो वोट ले रसमलाई खा रहे, वे उनके ऊपर को पाँव देते। अगर इस पर अनदेखी करी, इसने वोट देकर पैसा लग रहा है, और जो उनसे वोट नहीं दे रहे उनकी भी लापरवाही। कानून सबके लिए होना चाहिए। अगर डीएम इसकी बात पर गौर नहीं करा, जीवन में किसी की बात पर गौर नहीं करा, और यहाँ नेता जो शासन प्रशासन की जो रसमलाई खाई जा रही, जो मिली भगत हो रही, जो दलाली कर रहे, और एक जनता को पिस्ता लगे, या बर्दाश्त नहीं करा, हम नहीं करेंगे भाई। दुनिया करो। आप भी किसी ना किसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे। आदमी जाए तो कहाँ जाए? चौकी, थाना, डीएम साहब, गरीब आदमी कब तक अपनी जुत्तियों को घिसाता रहेगा? नहीं, हाँ, यह बात आपके एक सुनना है। अगर हमारे विधायक, एमपी, मंत्री, संतरी ये नहीं सुनते हमारी, और मुझे अधिकारी भी नहीं सुनते, प्रशासन भी नहीं सुनता, वो जो कल कांड हुआ, उस कांड पा देगा पूरा जिला। देख, मैं गारंटी लूं। यानी आपकी नजरों में कल जो किसान ने आत्मदाह करने का प्रयास किया वो सही था? हाँ, पूरा सही था। वो इनकी कमजोरी है, शासन जो प्रशासन चला रहे, यानी कि कमजोरी है, उसका कैटेगरी में आ जाएगा। फायदा उसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो। यानी किसान व मजदूर सरकार ने इतना बेबस कर दिया कि उसको आत्मदाह करना पड़ेगा। आत्मदाह करना पड़ेगा, सड़क पे होगा, खून खच्चर होगा, परेशानी होगी। या मुख्यमंत्री जॉनसन को मैं सच्चे ईमानदार को तो बचमाया, और बदमाश को वहां, और दूसरे तो पर अमराज मिलेगा। वो अमराज इनके लिए क्यों नहीं मिलता? इन पर अत्याचार हो रहा, उन अधिकारी को बुलडोजर चलता हो। अगर इन पर अत्याचार हो तो इन पर बुलडोजर चले, वो बुलडोजर उन पर चलना चाहिए, अधिकारियों पर। अगर हमने एक पुलिस चौकी ढाई, हम बेहद खुश है, कानून उसके लिए भी दिखा दिया। मैं अजीत मंदिर ढाओ, हमें कोई परेशानी। समस्या है देश की जनता को ना पिसो। तो ये मुद्दा जो है जांच का मुद्दा है, जांच का विषय है। शामली जिले के अंदर सरकार को बिजली विभाग की बहुत ही बारीक तरीके से जांच करानी चाहिए। मुख्यमंत्री को कराना चाहिए अपने। अगर मुख्यमंत्री को हारे हना इसमें जिले में, अगर अपनी पावर दिखानी ठीक ठाक है, योगी जी को घर घर गांव गांव घूम कर कहना पड़ेगा। अगर किसी को परेशानी हो, योगी जी जिंदा रहे, अगर जिंदा रहेगा हिंदू को नुकसान नहीं होगा। तो मजा है नहीं, बिल्कुल मजा नहीं है, खत्म है।
देखिए, आज हम लोग जो है किसानों के धरने के बीच में हम लोग पहुंचे थे। पिछले लगभग 19 दिनों से जो है अनिश्चितकालीन ये धरना चला हुआ है। कल यहाँ पर एक महापंचायत भी थी जिसके अंदर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। एक किसान ने आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। मुद्दा सबसे बड़ा बिजली विभाग का है। बिजली विभाग की तानाशाही व भ्रष्टाचारी को लेकर शहीद भगत सिंह युवा समिति के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इनके धरने पर नहीं पहुंचा है। और जितने भी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम वोट दे करके चुनते हैं, कोई भी प्रतिनिधि इनके धरने पर नहीं पहुंचा है। अगर मैं उन क्षेत्र की बात करूं तो दर्जनों लोगों पर गलत तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं बिजली विभाग के द्वारा, क्योंकि हमारे पास में भी प्रत्यक्ष मौजूद है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे पास जो भी ये भाई खड़े हुए हैं, इनके पास में 1,32,000 रुपए का गलत तरीके से एक नोटिस भेजा गया, जुर्माने का नोटिस, और ऐसे ही उन क्षेत्र के अंदर दर्जनों नोटिस भेजे गए हैं। तो हम सरकार से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारे किसान मजदूर भाई अपना घर, अपना काम, अपनी जमीन को छोड़ करके यहाँ धरना देने के लिए मजबूर हो चुके हैं, इन लोगों को आखिर कब इंसाफ मिलेगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।